दिस इज द एपिथैलेमस, इट इज़ नॉन नर्वस पोर्शन. अब ये कैविटी रहेगी यहाँ पे एक डायनकैफिलॉन में, which we are going to see tomorrow, the cavities of the brain. So it's going to form the roof and it's going to form the anterior choroid plexus जो उस cavity में cerebrospinal fluid को secrete करेगा, and pineal gland you have to remember with it. Now come to the next part. Next part is the thalamus. This is the thalamus region. See, ये है मेरा थैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस और उसका एक्सटेंशन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. So thalamus is the lateral walls. It actually forms the lateral walls. थैलेमस में न्यूक्लियाई रहेंगे जो नीचे से आने वाला, फॉलो माय कर्सर नाउ, जो भी स्टिमुलस नीचे से आ रहा है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड से पास होगा, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास होगा, फिर पॉन्स से पास होगा, फिर थ्रू द मिड ब्रेन थैलेमस में आएगा. थैलेमस इज गोइंग टू बी द गेट कीपर. ये रहेगा रिले सेंटर. अगर स्मेल का सेंसेशन है तो थैलेमस उसको कहाँ भेजेगा बेटा, आप बताओ. स्मेल का सेंसेशन है तो थैलेमस ये एरिया में उस सेंसेशन को कहाँ भेजेगा? ऑल्फैक्टरी एरिया. हाँ, कहाँ पे है ऑल्फैक्टरी एरिया? टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब. यस, टेम्पोरल लोब में. ओके. अगर विजन का सेंसेशन है, आई से कुछ स्टिमुलस आया है तो थैलेमस कहाँ भेजेगा उसको? ऑक्सीपिटल लोब. हाँ, पीछे ऑक्सीपिटल लोब में. अगर अगर स्किन से कुछ टच का या टेम्परेचर का सेंसेशन आया है तो थैलेमस उसको कहाँ पे भेजेगा? सेंट्रल गायरस. पोस्ट सेंट्रल गायरस. वेरी गुड, because that is the primary sensory area, post central gyrus, which is in the parietal lobe. So thalamus में आने वाली हर स्टिमुलस का इंटरप्रिटेशन होता है और उस स्टिमुलस को कहाँ भेजना है ये डिसाइड होता है. इट इज़ द रिले सेंटर फॉर ऑल द सेंसरी इम्पल्स. सेंसरी मीन्स हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से आने वाली इम्पल्स ब्रेन के पास. and it is also the relay center for every motor impulse which is going to go from the brain. अगर यहाँ से एक्शन जा रहा है, मोटर इम्पल्स जा रही है मेरे हैंड के लिए, तो थैलेमस पे उसको सिग्नल मिलेगा कि उसको अब बॉडी में कहाँ जाना है. थैलेमस इज गोइंग टू रीडायरेक्ट इट कि उसको कहाँ जाना है. थैलेमस इज गोइंग टू बी द गेट कीपर for everything that is going inside and for everything which is coming outside. It is going to interpret the signal and it is going to send it to the respected area जहाँ पे उस signal पे काम होगा. So what we do is we are going to do thalamus. See, this is a better thing which I can show. थैलेमस पे हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन होगा और हर अलग अलग टाइप की जो सिग्नल है वो अलग अलग एरिया में जाएगा. हर अलग अलग टाइप का सिग्नल अलग अलग एरिया में जो भेजेगा वो होगा थैलेमस. इसीलिए थैलेमस को गेट कीपर भी बोलते हैं. नाउ दिस एरिया इज़ माई थैलेमस. ये नीचे से मेरे ब्रेन स्टेम से आ रहा है, मींस मेरे स्पाइनल कॉर्ड से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, पॉन्स से मिड ब्रेन क्रॉस करके यहाँ पे आया है थैलेमस पे. अब यहाँ तक तो ये सारे एक साथ आ रहे थे. इट वॉज नॉट बाइफोकेटिंग टू एनी एरिया. आफ्टर द थैलेमस इट इज़ गोइंग टू बाइफोकेट टू द रिस्पेक्टिव एरियाज जहाँ पे उसका बेस्ट इंटरप्रिटेशन होगा. थैलेमस इज़ द रिले सेंटर. थैलेमस ये एक लैटरल वॉल है, एक थैलेमाई है और ये एक थैलेमाई है. ये लैटरल वॉल्स से बना हुआ रहता है थैलेमस. यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियस रहती हैं. तो ये न्यूक्लियस बेसिकली सिग्नल आने पे उसको सेंड करती है. न्यूक्लियस सिग्नल आने पे उसको सेंड करती है एंड ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. राइट साइड पे आएगा तो लेफ़्ट साइड पे जाएगी स्टिमुलस, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो राइट साइड पे जाएगी स्टिमुलस. सी this is the thalamus. Now it is directing the impulses to various areas and it can also receive. It will also receive back from the motor impulse. मोटर इम्पल्स जो ब्रेन से निकलेगी उससे रिसीव भी करेगा
It is an important relay and integrative station. Integrative station इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो interpretation भी करेगा stimuli का. It is going to interpret and then it is going to send it to a particular area. Simply एक relay station नहीं है ये, वो थोड़ा सा interpret करेगा और accordingly उसको send करेगा to the particular part जहाँ पे उसको भेजना है. So with the thalamus we are going to write all these points. चलो with the whiteboard again. So these lateral walls are my thalami. These lateral walls are my thalami. यहाँ पे न्यूक्लियस रहेंगे, अलग अलग सेंसेशन की अलग अलग न्यूक्लियस रहेगी. There are going to be different types of nuclei over here. जो स्टिमुलस मेरे स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से पॉन्स को ट्रैवल करेगा, पॉन्स से मिड ब्रेन को ट्रैवल करेगा. दिस इज इन वन लाइन. हमने देखा है कि ये स्ट्रक्चर्स ब्रेन स्टेम बनाते हैं. सेरिबेलम तो साइड से आएगा यहाँ पे, सो इट्स नॉट गोइंग टू गो इन द सेरिबेलम, इट्स गोइंग टू ट्रैवल दिस ब्रेन स्टेम. यहाँ से मेरी स्टिमुलस आ रही है तो ये थैलेमस पे आएगी ऑन द पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो उसके लिए रिसेप्टिव है. यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा. देयर विल बी दीज फाइन कम्युनिकेशंस बिटवीन दीज न्यूक्लियस ऑल्सो. एंड यहाँ से जाएगी सिग्नल, ये मेरा सेरिब्रम है. यहाँ से जाएगा कि कहाँ पे जाना है पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. इट इज़ गोइंग टू सेंड. So the thalamus is also called the gatekeeper. जैसे हमारे गेट पे अगर वॉचमैन है, एक बड़ी सोसाइटी है, आपको अगर सोसाइटी की ए बिल्डिंग में जाना है तो गेट कीपर आपको गाइड करेगा कि ए बिल्डिंग कौन से साइड पे है. इफ़ यू वांट टू गो इन द सी बिल्डिंग और डी बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी, द गेट कीपर इज गोइंग टू गाइड यू दैट वेयर यू हैव टू गो. सो इट इज़ गोइंग टू बी द रिले सेंटर, it is going to be the gatekeeper, it is going to be the integration center. It is going to integrate also what is coming for all the sensory impulses which are coming to the brain and for all the motor impulses which are leaving the brain. For all the sensory impulses that are coming to the brain and for all the motor impulses that are leaving the brain. आप इतना लिख लो. उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं थैलेमस. हम शो करते हैं कि नीचे से जो सेंसरी आ रहा है और ऊपर ब्रेन पे जा रहा है वो भी थैलेमस से क्रॉस होगा. एंड ऊपर से जो मोटर आ रहा है और नीचे बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, दिस इज माय मोटर, दिस इज माय सेंसरी. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिलेड बाय द थैलेमस except one sensory stimulus, which is the smell. MCQ. Thalamus is the relay center for all sensory stimulus reaching the brain except smell. Smell का stimulus directly चला जाता है olfactory area को और olfactory bulbs को. It does not cross through the thalamus. So write down this point. Ma'am, please can you repeat? Yes. See, I am repeating it again. हमारे बॉडी में नर्व्स जो भी स्टिमुलस ब्रेन के पास लेके आ रही हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दिस वी ऑल नो. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचेंगी. स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर वाला स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर वाला स्ट्रक्चर है पॉन्स. पॉन्स से ऊपर वाला स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर नाउ इज द थैलेमस. थैलेमस पे रिले होगा ये सारे स्टिमुलस का जो सेंसरी स्टिमुलस आ रही है. थैलेमस इज गोइंग टू हैव दीज थैलेमिक न्यूक्लियाई विच आर गोइंग टू इंटरप्रेट द स्टिमुलस विच हैज़ कम एंड उसको रिस्पेक्टिव एरिया में भेजेगी सेरिब्रम पे. वी हैव सीन द रिस्पेक्टिव एरियाज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज इन द सेरिब्रम. एंड जो वापस आएगी स्टिमुलस, जो मोटर इम्पल्स वापस आएगी, वो भी थैलेमस के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगी. सो दिस इज द सेंसरी स्टिमुलस विच इज गोइंग थ्रू द थैलेमस. दिस इज द मोटर impulse or motor stimulus
which is coming to the effector organ again through the thalamus. सारी सेंसरी स्टिमुलस थैलेमस के थ्रू पास होती है एक्सेप्ट स्मेल. सारी सेंसरी स्टिमुलस थैलेमस के थ्रू पास होती है एक्सेप्ट द स्मेल. दैट इज अगेन एन MCQ. सो थैलेमस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, इट इज़ द रिले सेंटर, इट इज़ द गेट कीपर, इट इज़ द इंटीग्रेटिव सेंटर विच इज़ गोइंग टू इंटीग्रेट वॉट इज़ कमिंग एंड उसको इंटरप्रेट करके उसके रिस्पेक्टिव एरिया में भेजेगा, इसको उसके रिस्पेक्टिव एरिया में भेजेगा. सो ऑल द न्यूक्लियाई आर गोइंग टू बी ओवर हियर एंड उनके जो एक्सॉन्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे. ये जो छोटे छोटे ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, सी दीज आर द न्यूक्लियाई. थैलेमिक वॉल्स पे इनके बीच के जो फाइन कनेक्शंस हैं, इनके बीच के जो फाइन कनेक्शंस हैं, दिस फॉर्म्स द हेबर्निकुलर कमिशर. हेबर्निकुलर, ये लर्न होता है तो करो, नहीं तो नहीं, बिकॉज आप लोगों को है नहीं. कमिशर विल बी एनी प्लेस जहाँ पे नर्व ट्रैक्ट्स एक दूसरे से मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, या बहुत सारी नर्व ट्रैक्ट्स हैं. कॉर्पस कैलोजम इज ऑल्सो अ कमिशर बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी नर्व ट्रैक्ट्स एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं. हेबर्निकुलर कमिशर इज दिस प्लेस जहाँ पे ये न्यूक्लियाई एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, इंटरप्रेट कर रही हैं स्टिमुलाई को. ये जो फाइन फाइबर्स हैं वो होते हैं हेबर्निकुलर कमिशर. और यहाँ से जो नर्व ट्रैक्ट्स ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाने वाले, दे आर कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. यहाँ से जो नर्व फाइबर्स ऊपर लेके जाते हैं, थैलेमस को कनेक्ट करते हैं सेरिब्रम से, दैट इज द RAS सिस्टम, द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग system, the RAS. It is connecting thalamus with the different parts of brain. It is connecting thalamus with the different parts of brain. That is the reticular activating system, RAS. ये RAS आप लिखो अलग से. ये डायग्राम बनाओ टू एक्सप्लेन व्हाट इज RAS. RAS विल बी थैलेमस का कनेक्शन विथ ब्रेन. शुड आई रब द डायग्राम? फुल फॉर्म बताइए ना एक बार. हाँ, RAS का फुल फॉर्म. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज RAS. RAS इज थैलेमस का कनेक्शन with the different parts of the brain. और थैलेमस की न्यूक्लियाई का आपस में कनेक्शन, ये थिन फाइबर्स which are joining the nuclei of the thalamus itself, these fibers will be the hebernicular commissure. These fibers will be the hebernicular commissure. Actually speaking, आप लोगों को ये सब है नहीं MCQs के लिए इन नीट, बट बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक में, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये वाले टर्म्स मेंशन हैं. सो यू शुड नो व्हाट इज हेबर्निकुलर कमिशर, यू शुड नो व्हाट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इनके बीच का डिफरेंस, हेबर्निकुलर कमिशर इज द ट्रैक्ट्स ओवर हियर इन द थैलेमस इटसेल्फ एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज द फाइबर्स फ्रॉम द थैलेमस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो RAS पे आप लिख लो. हाँ मैम एक बार हेबर्निकुलर कमिशर का डेफिनेशन बताइए ना. They will be the nerve fibers which are joining the thalamic nuclei. एक साइड की थैलेमिक न्यूक्लियाई को दूसरे साइड से ज्वाइन कर रहे हैं ये थिन फाइबर्स, ये रहेगा हेबर्निकुलर कमिशर. ये लिखा हुआ पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपका राइटिंग और क्लियर होगा. फिलहाल आप आपके वर्ड्स में लिखो ये डायग्राम समझते हुए. सो थैलेमस का मेन काम है
relay center, gatekeeper, integration center. It is going to be the relay center for all the sensory stimulus and all the motor impulse except the sensory stimulus for the smell. Let us come here. Hebernicular commissure connects the two thalami. मैंने आपको दिखाया कि दो साइड की थैलेमिक न्यूक्लियाई को जो ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स, बारीक बारीक नर्व फाइबर्स कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हेबर्निकुलर कमीशर. थैलेमाई, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज इन थैलेमाई. ये रिले सेंटर है थैलेमस का विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. Thalamus is the relay center for motor and sensory impulses between the spinal cord, the brain stem and the cerebrum. Spinal cord से ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर वाला पॉन्स. हम बोलते हैं कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिला के ब्रेन स्टेम बनाते हैं. इंपॉर्टेंट MCQ, which three structures form the brain stem? It is the medulla oblongata, pons and midbrain. ये हमने देखा है जब हमने lateral view वाला डायग्राम बनाया कि वो तीनों स्ट्रक्चर्स एक साथ एक लाइन में आते हैं. एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इट कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, जो भी मैसेज लेके आ रही हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर भेजेगा ब्रेन को. So it is going to travel through the medulla oblongata, pons, midbrain and then to the thalamus. थैलेमस इज गोइंग टू बी द रिले सेंटर. वो डिसाइड करेगा कि ये जो सिग्नल आया है, ये जो इम्पल्स आई है, उसको कहाँ भेजना है, ब्रेन के कौन से पार्ट में भेजना है, फॉर द फंक्शन, फॉर द इफेक्ट टू बी सीन. सो थैलेमस के साथ आप लिखोगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आप लिखोगे रिले सेंटर, आप लिखोगे गेट कीपर फॉर ऑल द मोटर एंड सेंसरी इम्पल्सेस except one sensory impulse, that is the smell. And you will write what is the hebernicular commissure. Done all of you? Should we move further? Yes, sir. चलो, हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट है बेटा डायनकेफेलॉन का? बोलो. Floor. फ्लोर. हाइपोथैलेमस को कौन सा ग्लैंड अटैच्ड है? Pituitary. Yes. Pituitary. See this. This is the diencephalon. You can very nicely see the pituitary gland. So hypothalamus का सबसे important function, it is the link between endocrine system and nervous system. लिखो. It is the link between endocrine system and nervous system. Hypothalamus regulates the pituitary gland. Second point, hypothalamus regulates the pituitary gland, which is the master endocrine gland of the body. हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में देखा है कि बॉडी का मैक्सिमम काम हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड करता है. सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, विच इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इट इज द फ्लोर ऑफ द डायनकेफेलॉन. हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड एक्सटेंशन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब हमको पता है. फ्लोर है डायनकेफेलॉन का, उसका डाउनवर्ड एक्सटेंशन है पिट्यूटरी ग्लैंड. अब आप मुझे बताओ कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस? चलो क्विकली. Gonadotropin releasing hormone. हाँ, स्टार्ट गोनाडोट्रोपिन से होगा. चलो चलो क्विकली, कौन से हार्मोन्स? Hormone releasing हाँ hormone. हाँ Adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, oxytocin and vasopressin. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा. No, ma'am. Yes, no, it will not release.
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, जो गोनाडोट्रोप्स पे काम करेगा, विच आर द सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. Then in turn the gonadotrops or the anterior pituitary in turn is going to secrete FSH and LH. Okay, hypothalamus secrete करेगा GHRH, the releasing hormones and the inhibiting hormones, to the anterior pituitary, and two hormones, that is oxytocin and ADH और vasopressin, ये आएगा posterior pituitary पे. Do you remember all this? Yes. Yes, ma'am. हाइपोथैलेमस पे हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कैसे आएंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कैसे आएंगे? व्हाट इज द पाथवे? Anterior pituitary hypophyseal portal system. Yes. And posterior pituitary through nuclei. Yes, very good. Do you remember this diagram? Hypothalamus का direct extension is the posterior pituitary, neurohypophysis. Anterior pituitary यहाँ से आएगा. यहाँ पे डायरेक्टली जो न्यूरॉन्स हैं वो उतर के आते हैं और हार्मोन्स लेके आते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, याद है? तो यहाँ पे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन काम करता है. हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन वर्क्स ओवर हियर. It is going to leave the hypothalamus hormones over here and the anterior pituitary and then carry the deoxygenated blood to the superior vena cava. ये हमने किया है. ओके, सो हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है आपको पता है? डू यू नो विच सेल्स इन द हाइपोथैलेमस सिक्रीट हार्मोन्स? हमने बात की थी कुछ न्यूक्लियाई की. Neurosecretory cells. Yes, न्यूरोसिक्रीटरी न्यूक्लियाई और द न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. ऑलराइट, हमने बात किया था कि ऊपर के जो ये सेल बॉडीज रहते हैं न्यूरॉन्स के, ऑल ऑफ यू सी द वाइट बोर्ड, इनके एक्सॉन्स नीचे रहेंगे सबके. कुछ सेल बॉडीज इसमें से नीचे उतर के आती हैं, जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स रहती हैं हाइपोथैलेमस रीजन में, और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स. डू यू रिमेंबर दिस ऑल ऑफ यू? we've done this in the hormonal chapter. Neurosecretory cells of the hypothalamus. Yes. मैम ये चैप्टर बाकी है मेरा. हाँ बेटा, आपका नहीं, बाकी लोग मुझे पता है जिनका हुआ है यहाँ पे. चलो बोलो हार्मोनल वाला पूरा ग्रुप. डू यू रिमेम्बर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स? यस मैम. हाँ. Yes, ma'am. सो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस में एक तो ये रहेगा उसका न्यूरोसिक्रीटरी फंक्शन, इट इज़ सिक्रीटिंग द हार्मोन्स. दूसरा रहेगा इट इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. तीसरा रहेगा it is going to be the controller of the pituitary gland, which is the master endocrine gland of the body. hypothalamus का direct extension या downward extension रहेगा pituitary gland. So these will be the functions of the hypothalamus along with the pituitary gland. And because it is secreting hormones, negative feedback mechanism में कहाँ पे जाता है सिग्नल? हाइपोथैलेमस को जाता है. डू यू रिमेंबर? बॉडी में अगर पानी कम हो जाता है तो सिग्नल किसके पास जाता है? ऑस्मो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं कि वाटर लेवल कम हो गया है. सिग्नल किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा. इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी. इट इज़ गोइंग टू डू हार्मोन प्रोडक्शन. ओके, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल इमोशंस, हमारे डिफरेंट हार्मोन्स. It is also going to control different emotions. So hypothalamus के साथ आप लिखोगे it forms the floor of the diencephalon. चलो, hypothalamus, floor of diencephalon. It maintains homeostasis. Homeostasis का मतलब क्या है? बॉडी टेम्परेचर. Only body temperature. What is thermoregulation and osmoregulation? ये दोनों मिला के homeostasis होता है. चलो, होम्योस्टैसिस लिखो, मेंटेन्स होम्योस्टैसिस लिखो हाइपोथैलेमस के फंक्शन में. एरो लगा के लिखो, 2 एरो लगा के लिखो, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर irrespective of the outside.
Osmoregulation is maintaining a constant osmotic balance in the body irrespective of the outside. Hypothalamus ये काम करता है of maintaining homeostasis. It controls the autonomic nervous system. Autonomic nervous system voluntary function से related है कि involuntary function से related है? Involuntary. हाँ. So involuntary functions को control करता है. कैसे control करता है involuntary functions को? अपने hormones के through. It is the coordinator of nervous and endocrine system. Directly secrete करता है ADH and oxytocin. ये जाके स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. हमने देखा है एडीएच का फंक्शन और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन. सिक्रीशन ऑफ न्यूरो हार्मोन्स टू कंट्रोल पिट्यूटरी. पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है. थर्मो रेगुलेशन इज अगेन ऑस्मोटिक, अगेन होम्योस्टैसिस. ये हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल डिजायर सबको रेगुलेट करता है. Heartbeat, blood pressure, water balance. Water balance is again osmoregulation. Water balance is again osmoregulation. Heartbeat, blood pressure, respiratory rate, ये सब आ जाएगा involuntary functions को regulate करता है उसमें. मतलब autonomic nervous system पे काम करता है. ये सारे functions आप लिखो हाइपोथैलेमस के साथ. contains several groups of neurosecretory cells that secrete hypothalamic hormones. ये पॉइंट भी हमने देखा है. pituitary gland is attached by infundibular stalk. Do you remember the stalk that is called the infundibulum? हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर Yes, पिट्यूटरी ma'am. का जो कनेक्शन है वो इनफंडिबुलम है. सो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है. एपिथैलेमस से पीनियल ग्लैंड कनेक्ट होता है. हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शंस अगर याद नहीं आएंगे तो ये तो याद रख ही सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का. पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सिक्रीट करता है एडीएच, ऑक्सीटोसिन. ये तो आप सब देख ही चुके हो. होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है. एंड बिकॉज ये अंदर से हार्मोन्स के थ्रू हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी का बीपी, बॉडी के सारे फिजियोलॉजिक फंक्शंस मेंटेन कर सकता है, तो ये कंट्रोल रखता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे. मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी जो आपको पता भी नहीं चलते हैं लेकिन होते हैं अंदर. अंदर इन सब का मेंटेनेंस होता है. सो हाइपोथैलेमस ये सारी चीज़ें करता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. चलो, नाउ लेट अस कम. अब हो गए तीनों के फंक्शंस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. These are collectively all the functions of the diencephalon. Any doubt in the functions of the diencephalon? बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes? Yes, ma'am. चलो, now I want to tell you what is grey matter and what is white matter. सेरिब्रम जो रहता है वो भी जैसे दूसरे ऑर्गन्स कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड रहते हैं, वैसे सेरिब्रम भी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड रहता है. सी, इफ दिस इज माय वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, it's going to be divided into outer part which is the cortex. तो inner part क्या होगा? Medulla. Yes. मेड्यूला. ये हमने लगभग सारे ऑर्गन्स के लिए देखा है. आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है. सेरिब्रम के आउटर कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज रहती हैं. सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं यहाँ पे, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की. इनफैक्ट दिस एरिया इज नॉट प्लेन लाइक दिस. आई शुड हैव डन इट लाइक दिस. सो इतने सारे न्यूरॉन्स कॉर्टेक्स में
कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, सी, गिविंग दिस कॉर्टेक्स अ ग्रे अपीयरेंस, ग्रे कलर का अपीयरेंस. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस ग्रे कलर. लेट मी फिनिश दिस पार्ट. अब ये सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ है, यहाँ पे ये डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज़ रहेंगे. तो नाउ यू नो इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एवरी न्यूरॉन इज गोइंग टू हैव द एक्सॉन. ये सारे एक्सॉन्स इसके ये इनर साइड पे आते हैं. आउटर साइड पे कॉर्टेक्स में न्यूक्लियाई रहते हैं, एक्सॉन्स अंदर आ रहे हैं. ये एक्सॉन्स माइलिनेटेड रहते हैं. माइलिन शीथ किससे बनी हुई है बेटा? श्वान सेल्स. श्वान सेल्स. कॉम्पोजिशन, ये फैट या लिपिड लेयर है. फैट या लिपिड लेयर है तो ये वाइटिश कलर की रहते हैं. ये एक्सॉन्स वाइटिश कलर के रहते हैं बिकॉज दे आर माइलिनेटेड एक्सॉन्स. ये वाइटिश कलर के रहते हैं, इसीलिए इसकी कंपैरिजन में ये कॉर्टेक्स का पोर्शन डार्क दिखता है. ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स के कंपैरिजन में कॉर्टेक्स का पोर्शन डार्क दिखता है. तो ये बाहर का पोर्शन होता है ग्रे मैटर, अंदर का मेडुला का पोर्शन होता है वाइट मैटर. So cortex is made up of gray matter, medulla is made up of white matter. थैलेमस में थैलेमिक न्यूक्लियाई यहाँ पे रहती है, ये ग्रे मैटर रहेगा. अंदर ये नर्व फाइबर्स रहते हैं, ये वाइट मैटर रहेगा. This is going to depend on the arrangement of neurons in the different parts of the brain. Alright, स्पाइनल कॉर्ड में ये अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है बिकॉज नर्व्स लेके आ रही हैं. देखो हमारी पेरिफेरल नर्व्स आके मिलती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो इनके एक्सॉन्स बाहर से रहते हैं और अंदर की तरफ सेल बॉडीज़ रहती हैं. स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन्स बाहर की तरफ आते हैं और सेल बॉडीज़ अंदर की तरफ आती हैं उनकी. सो जब स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लेंगे तो वाइट मैटर आउट, ग्रे मैटर इन. whereas ब्रेन में, सेरिब्रम में, वाइट मैटर इनसाइड, ग्रे मैटर आउटसाइड. ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आते हैं. सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, मेडुला इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर. स्पाइनल कॉर्ड का आउटसाइड इज वाइट मैटर, इनसाइड इज ग्रे मैटर. अब जहाँ पे भी न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी वो एरिया डार्कर अपीयरेंस देगा एज कंपेयर टू द एक्सोनल पार्ट. ये इसका बेसिक कंसेप्ट है समझने का. जहाँ पे भी न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी वो डार्कर अपीयरेंस देगा तो वो ग्रे मैटर होगा. जहाँ पे भी एक्सॉन्स रहेंगे वो लाइटिश अपीयरेंस देगा तो वो वाइट मैटर होगा. अब इसमें से भी कुछ न्यूक्लियाई नीचे उतर के आते हैं, These are called the basal nuclei. Now I want you to understand the term basal nuclei. Some cell bodies of the neurons from the cortex, they come inside, medulla में आते हैं. इनको बोलते हैं basal nuclei. You should not be confusing these basal nuclei from the hypothalamic nuclei. Neurosecretory nuclei जो hypothalamus में देखा है वो अलग है, ये बेसल न्यूक्लियाई अलग है. अब आप मुझे बताओ कि ये बेसल न्यूक्लियाई सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटर साइड पे है कि इनर साइड पे है? अंदर के साइड पे है कि बाहर के साइड पे है? इनर साइड. हाँ, इनर साइड पे. देखो ये इनर साइड है. सो some group of these nuclei which are on the inner side of the cerebral hemisphere along with the hypothalamus, they form the limbic system. Group of some basal nuclei which communicate with the hypothalamus. हाइपोथैलेमस और ये बेसल न्यूक्लियाई के बीच का कनेक्शन इज लिम्बिक सिस्टम. आप लिम्बिक सिस्टम के साथ लिखो, इट इज़ कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड बेसल न्यूक्लियाई. मैं आगे बताती हूँ लिम्बिक सिस्टम के बारे में.
So now you should not be confusing RAS, which is the reticular activating system, with the limbic system. ये दोनों अलग चीज़ें हैं. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या था? Connecting thalamus with all parts of the brain. Yes, thalamus with all parts of the brain was reticular activating system. ये है limbic system. It is hypothalamus का connection with the basal nuclei. This is the limbic system. This limbic system is called emotional brain. अब limbic system के साथ लिखो, it is called emotional brain. Because ये anger, fear, anxiety, सारे हार्श इमोशंस और सारे सॉफ्ट इमोशंस, इनको कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस. दिस लिम्बिक सिस्टम इज एक्चुअली दीज बेसल न्यूक्लियाई विच आर लोकेटेड इन द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. देखो इनर पार्ट पे है, inner part of cerebral hemisphere along with hypothalamus, it forms the limbic system. लिम्बिक सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हम देखेंगे. पहले आप ये वाले MCQs देखो. कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर बाहर, वाइट मैटर अंदर, हमेशा, बिकॉज सेल बॉडीज बाहर लोकेटेड है और अंदर एक्सॉन्स आ रहे हैं विच आर माइलिनेटेड एक्सॉन्स. देखो ग्रे मैटर बाहर, अंदर के जो एक्सॉन्स हैं वो वाइट मैटर बनाएंगे. स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा, ग्रे मैटर अंदर, वाइट मैटर बाहर, बिकॉज यहाँ से जो एक्सॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे एक्सॉन्स रहेंगे और अंदर उनकी सेल बॉडीज रहेगी या दूसरे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज रहेगी जो सिनैप्स बनेगा. सिनैप्स पे एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी रहेगी या डेंड्राइट्स रहेंगे. सो बाहर से आने वाले यहाँ पे एक्सॉन्स हैं, तो ये वाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर. ये हम जब स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे उसको और डिटेल में देखने वाले हैं. ये देखो नर्व्स आ रही हैं, ऑलराइट. तो इनका वाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर. फॉर योर MCQs, माइलिन शीथ, इट इज़ गोइंग टू मेक अप द वाइट मैटर. माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से वाइटिश अपीयरेंस रहता है वाइट मैटर. एंड सोमा या सेल बॉडी की वजह से ग्रे अपीयरेंस रहता है, तो ग्रे मैटर. सो मैच द फॉलोइंग में ग्रे मैटर को मैच करेंगे सोमा या सेल बॉडी से, माइलिन शीथ को मैच करेंगे वाइट मैटर से. देखो न्यूरॉन सेल बॉडी ये बनाएगी ग्रे मैटर कॉर्टेक्स में. ये देखो कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है और नीचे आएंगे उनके एक्सॉन्स. हर सेल बॉडी का एक्सॉन नीचे आएगा, तो मेड्यूला में अपीयरेंस वाइटर रहेगा बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ. इम्पॉर्टेंट MCQ विथ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. ओनली ट्रिक टू रिमेंबर इज, जहाँ पे ग्रे मैटर बोल रहे हैं मतलब न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जहाँ पे वाइट मैटर बोल रहे हैं मतलब माइलिन शीथ कॉन्सेंट्रेटेड है या एक्सॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड है. सी, ग्रे मैटर विल बी द सेल बॉडीज एंड द डेंड्राइट्स, वाइट मैटर विल बी द एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स मोर स्पेसिफिकली. और ये रिवर्स अरेंजमेंट दिखाया है इसमें. इसमें ग्रे मैटर बाहर है, देखो ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा मेरा सेरिब्रम है. ग्रे मैटर बाहर है, देखो वाइट मैटर अंदर है. वेरा स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर है, वाइट मैटर बाहर है. इंपॉर्टेंट MCQ विथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसको ऐसे ही लिख के रखना है. ग्रे मैटर आउट, वाइट मैटर इन विल बी विद द ब्रेन. White matter out, grey matter in will be with the spinal cord. और बेसल गैंग्लिया रहेंगे आइलैंड्स ऑफ ग्रे मैटर जो नीचे उतर के आए हैं. ग्रे मैटर से नीचे ये देखो कुछ सेल बॉडीज अंदर हैं. ये आइलैंड्स ऑफ न्यूरॉन्स या ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज ये बनाएगी बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई. सो आप लिखो लिम्बिक सिस्टम के बारे में. लिम्बिक सिस्टम इज गोइंग टू बी द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन. राइट विथ मी ओनली, डोंट कीप इट बैकलॉग. I will wait for you to write. Limbic system is also called the emotional brain.
It controls many complex emotional behaviors or the way we think. सारे emotions, pleasure, pain, anger, fear, sadness, even the sexual feelings and affection, will everything be taken care of by this limbic system. Frankly speaking, आपको MCQs में सिर्फ limbic system का ये function पूछते हैं. एंड लिम्बिक सिस्टम किन चीज़ों से बना है. तो ये जो बेसल न्यूक्लियाई जो नीचे उतर के आती हैं उनको बोलते हैं एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस along with thalamus and hypothalamus they form the limbic system. लिम्बिक सिस्टम लिखो और उसके नीचे लिखो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस पहले और फिर थैलेमस. Ma'am, I am not getting this point. ओके. जो बेसल न्यूक्लियाई नीचे उतर के आती हैं उनमें से दो न्यूक्लियाई को हमने नाम दिया है. एक है एमिगडाला और दूसरा है हिप्पोकैम्पस. ये देखो, ये है एमिगडाला और ये है हिप्पोकैम्पस. ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बस नाम याद रखना है. और ये बेसल न्यूक्लियाई हैं जो कॉर्टेक्स से नीचे उतर के आई हैं, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम. These will be concerned with emotions and long term memory. हमको जो बहुत साल पहले का भी याद रहता है कि किसी पर्सन के साथ हमारा क्या रिलेशन था, लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ कंसर्न रहता है हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला. ये साथ में रेगुलेट करते हैं ये सारे इमोशंस, प्लेजर, पेन, एंगर, फियर, सैडनेस, सेक्सुअल फीलिंग्स, अफेक्शन, एवरीथिंग. देखो, ये है एमिगडाला और ये है हिप्पोकैम्पस. यू एक्चुअली डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इनका लोकेशन एंड ऑल. बस आपको लिम्बिक सिस्टम में ये वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो याद रखना है. एंड यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ इमोशनल ब्रेन. लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल ब्रेन. चलो, फ्रॉम हियर, डिड यू गेट इट बेटा? Yes, ma'am. हाँ, ये लिखो अभी मेरे साथ. Inner parts of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures. Inner part of cerebral hemisphere पे जो basal nuclei का group रहता है जो बहुत deeply located रहता है, which is called amygdala and hippocampus. They form a complex structure called limbic lobe और limbic system. NCERT textbook में सिर्फ ये एक लाइन लिखी हुई है limbic system के बारे में. That the limbic system it consists of amygdala and hippocampus. ये statement हम देखेंगे NCERT textbook में. And it is going to control the emotional behavior या various emotional feelings of the person. So ये MCQ में आता है कि limbic system किस चीज़ का बना हुआ है. amygdala और hippocampus ये दो words बस आपको याद रखने हैं. ये inner part of cerebral hemisphere है, मैंने दिखाया है आपको कैसे, वो याद रखना है. अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस. देखो, हाइपोथैलेमस का कनेक्शन है वो बेसल न्यूक्लियाई के साथ, दैट इज एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के साथ. इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन. सारे हमारे जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उसको डील करता है लिम्बिक सिस्टम. इसीलिए लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन. नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट इमेजिन दैट आपको RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, कहाँ पे था वो याद आ रहा है क्या? सोच के देखो. सिर्फ नहीं याद आएगा तो मुझे बोलो. लिम्बिक सिस्टम क्या है वो याद आ रहा है क्या? एंड हेबर्निकुलर कमीशर क्या था वो याद आ रहा है क्या? सिर्फ सोच के देखो इतना पार्ट. एंड तीनों के अलग अलग फंक्शंस. एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्लाइड. नहीं याद आ रहा है तो देखो हबर्निकुलर कमीशर क्या कनेक्ट कर रहा था. डायग्राम देखो, अगर आपने डायग्राम बनाया है तो इट विल बी मोर इजी टू रिमेंबर.
एक लास्ट पॉइंट करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप. हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो. ऑल राइट, आई विल जस्ट डू वन पॉइंट बिफोर वी स्टॉप. ऑप्टिक नर्व्स जो आती हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो आती हैं आई से, सी दिस इज माई आई बॉल, दिस इज माई सॉकेट ऑफ द आई. यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, दिस इज फ्रॉम माई राइट आई, एक मेरे लेफ्ट आई से भी रहेगी. ये पीछे आके क्रॉस कनेक्शन बनाते हैं, एक ऐसा वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो ये आई से आई और इधर जा रही है, ये आई से आई और इधर जा रही है. सी ये जो क्रॉस कनेक्शन बनता है, ये जो क्रॉस बन रहा है, that is what is called the optic chiasma. That is what is called the optic chiasma. And this is located dorsal to the hypothalamus. Optic chiasma is a structure which is located dorsal to the hypothalamus. This optic chiasma, ये NCERT textbook में तो है ही नहीं, but state board textbook में है, इसलिए you need to understand the structure at least. ये देखो लेफ्ट आई से एक ऑप्टिक नर्व आ रही है और एक राइट आई से आ रही है. ये क्रिस क्रॉस कनेक्शन है. वी हैव सीन दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का इंटरप्रिटेशन होता है राइट साइड ऑफ द ब्रेन में, देखो, और राइट साइड का इंटरप्रिटेशन होगा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में. ये सीधा ऑक्सीपिटल लोब्स में जाएगी बिकॉज दैट इज द साइड फॉर विजन. दिस इज गोइंग टू गो डायरेक्टली टू द occipital lobes. So this area is the optic chiasma. You only have to remember the optic chiasma for your MCQ, nothing else. It is the crisscross connection of the two optic nerves, one from the left eye and from the right eye. And this will be the structure dorsal to the diencephalon or dorsal to the hypothalamus, जो भी आपके options में रहेगा. Ma'am, can you repeat dorsal to the hypothalamus और to the diencephalon. पूरे diencephalon के पीछे ये क्रिस क्रॉसिंग होगी, ये मीटिंग होगी, ये वाली. See, this is the amygdala and the hippocampus. Yeah. dorsal to diencephalon, na? Yes. हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है बेटा? डायनकेफ्लॉन का ना. हाँ, तो अगर मैं डॉर्सल टू द हाइपोथैलेमस बोल रही हूँ तो मैं डॉर्सल टू द डायनकेफ्लॉन भी बोल सकती हूँ ना. इट्स लाइक वन एंड द सेम थिंग. मैम केमिस्ट्री का लेक्चर है. हाँ बेटा, बस बंद करेंगे. I actually wanted to complete the hindbrain also, but I think it is too heavy for today. आज do you want me to continue या कल करें mid brain और hind brain? नहीं मैम कल करना. What about others? tomorrow. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tomorrow. tomorrow Okay. ma'am. Okay. Yes. लेकिन इतना पार्ट प्रिपेयर करते जाओ. मंडे को you will have a test on all this part. ठीक है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको एमेगडाला, हिपोकैम्पस ये सब ड्रॉ करना है. ये सब ड्रॉ करना भी नहीं है. ये सब सिर्फ आपको एक पॉइंट समझ के रखना है बस. ड्राइंग जो हमने वो लैटरल एस्पेक्ट किया है ब्रेन का, और वो जो पहले वाली ड्राइंग्स की है वही करनी है. ऑल राइट, चलो. इफ़ यू वांट ये वाला चार्ट मैं आपको भेज देती हूँ. This is the rough thing of what we have done today, complete portion, okay? So you can just complete your notes. किसी को कुछ डाउट है इतने पोर्शन में तो बोलो. Tomorrow we will continue with this mid brain and hind brain. हाँ बोलो बेटा. मैम वर्कशीट डालो ना. हाँ डालती हूँ. यस. बाय मैम. यस बाय बेटा. और किसी को कुछ डाउट? खुशी, समीक्षा, सानिका, वैष्णवी, अनुजा, समझ रहा है या हेवी हो रहा है? आज का लेक्चर थोड़ा हेवी हुआ रहेगा आप लोगों को.
बिकॉज बहुत सारी न्यू चीज़ें थी जो आपको समझनी थी आज के लेक्चर में. ओके. Yes, ma'am. चलेगा. चलो. ऑल राइट. किसी को कुछ भी डाउट रहा तो कॉल करो. इफ यू वांट आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर. Yes, ma'am. Please send recording as this lecture. ओके. चले.